अक्सर लोगों को जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां भी आती हैं कई बार तो, और कई बार गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? सिर में भी कई बार दर्द हो जाता है, हाथों में अकड़न हो जाती है, सुन्नपन हो जाता है, पार्किंसन हो जाती है, उंगलियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इन सब का एकमात्र इलाज है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा 100% सॉल्यूशन आप इसका कर सकते हैं। दवाइयाँ जब तक हम दवाई खाते हैं उनका असर होता है, लेकिन दवाइयाँ जैसे ही बंद होती हैं हमारा दर्द फिर वापस आ जाते हैं। पेन किलर खाने के अलावा एलोपैथी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का या अपर बैक की प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप प्रतिदिन इन क्रियाओं को करके घर में रह करके बहुत इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। एकमात्र ये लटकने की क्रिया है, बहुत चमत्कारी है। मैं अपने 40 वर्ष के अनुभव में जिन भी लोगों को बताया है 75% असर पहली बार करने से ही हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, अक्सर लोगों को जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं, उल्टियां भी आती हैं कई बार तो, और कई बार गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? कौन सी बीमारी हो सकती है? साथ ही साथ क्या इन सभी बीमारियों का एक इलाज हो सकता है? क्या इसका प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज है? क्या इसका एक्यूप्रेशर में इलाज है? या फिर योग के जरिए क्या इसे ठीक किया जा सकता है? वंदना जी, सिर में दर्द होना, गर्दन अकड़ना, कंधे में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, सिर में भी कई बार दर्द हो जाता है, हाथों में अकड़न हो जाती है, सुन्नपन हो जाता है, पार्किंसन हो जाती है, उंगलियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इन सब का एकमात्र इलाज है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा 100% सॉल्यूशन आप इसका कर सकते हैं। आज मैं कुछ यौगिक क्रियाएं आपको सिखाऊंगी, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं आज आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आप घर में रह करके अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या अपर बैक की प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनको पूरी तरह 100% क्योर कर सकते हैं। दवाइयाँ जब तक हम दवाई खाते हैं उनका असर होता है, लेकिन दवाइयाँ जैसे ही बंद होती हैं हमारा दर्द फिर वापस आ जाते हैं। पेन किलर खाने के अलावा एलोपैथी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का या अपर बैक की प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप प्रतिदिन इन क्रियाओं को करके घर में रह करके बहुत इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का निचले का हिस्से में दर्द होना है या आपके सिर में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, नेक की प्रॉब्लम, हेड की या फ्रोजन शोल्डर, पार्किंसन, वर्टिगो, चक्कर आना या किसी भी तरह से आपके गर्दन में तनाव रहना, ये सब एकमात्र ये लटकने की क्रिया है, बहुत चमत्कारी है। मैं अपने 40 वर्ष के अनुभव में जिन भी लोगों को बताया है 75% असर पहली बार करने से ही हो जाता है। करना कैसे है? आपको किसी पोल के पास, कोई आपके पास लटकने के लिए पोल अवेलेबल हो, बहुत अच्छा है। जब तक अवेलेबल नहीं है, किसी भी खूंटी के साथ, कोई अलमारी का आपका हिस्सा है उसके साथ लटक सकते हैं, लेकिन अरेंजमेंट कोशिश करें कि इस तरह से एक पोल, थोड़ा इसको दूर कर दो मेरे से, और उसके ऊपर आपको लटकना है। किस तरह से लटकना है ये ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है हमारे हाथों की नसें, हाथों की मसल्स, हाथों की हड्डियां हमारी वीक होनी शुरू हो जाती हैं। जब हम इस तरह से लटकते हैं तो हमारे हाथ मजबूत होंगे, हमारे कंधे की बोन्स धीरे धीरे अपने आप ही स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। इस तरह से वी बनाना है हाथों का। आपको कोई भी आपका पोल है उसको वी बना के रखना है। कई बार हम ऐसे लटकते हैं, पास नहीं लाना, आपको हाथों को दूर रखना है और दूर रख करके आधे वेट से या 1/4 उससे भी आधे वेट से आपको गर्दन ऊपर उठाते हुए लटकना है। इस तरह से पूरा वेट नहीं डालना, क्योंकि आपके हाथों में दर्द है पहले से ही। आप पूरा वेट डालेंगे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके पैर चेयर के ऊपर टिके रहेंगे, पूरा उठना नहीं है। आपको गर्दन ऊपर उठा करके हल्का सा ऐसे नीचे की ओर झुकना है। ये पहला तरीका है लटकने का। दूसरे तरीके में आप हाथों को यहाँ ले आए पोल के आगे की तरफ, और
धीरे से नीचे हो जाएं, गर्दन ऊपर उठा ले, होल्ड करें यहीं, वापस आ जाएं। ये दो तरीके हो गए लटकने के। एक में आपने हाथों को पीछे रखा, फिर आगे रखा। अब तीसरे तरीके से लटकेंगे, दोनों हाथों को ऐसे बांध ले और ऊपर देखते हुए लटक जाएं। पूरा वेट नहीं डालना आपको, आधे वेट से लटकना है। ये लटकने वाली एक्सरसाइज आपको 3 से 6 बार ऐसे लटकेंगे, 3 से 6 बार, फिर इस तरह से लटकेंगे 3 से 6 बार, फिर इस तरह से लटकेंगे 3 से 6 बार, और हर बार कम से कम 5 से 10 सेकंड का समय रखें, होल्डिंग करें उसकी, 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। ये लटकने वाली एक्सरसाइज करते ही आपके हाथों में ताकत आनी शुरू हो जाती है, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। देखिए, अब दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, चेयर एक्सरसाइज। हाथों को चेयर के ऊपर रखें, धीरे धीरे नीचे की तरफ आए, चेयर से नीचे आ जाएं, गर्दन ऊपर, होल्ड करें यहीं 5 से 10 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस आ जाएं, चेयर के बिल्कुल आगे वाले हिस्से के ऊपर बैठना है, पीछे नहीं जाना है। धीरे धीरे अभी चेयर के ऊपर हाथ है मेरे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऊपर देखेंगे, यहीं होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक। धीरे धीरे वापस फिर चेयर के कोने पे बैठे, इस तरह से 5 बार नीचे, 5 बार ऊपर। चेयर वाली एक्सरसाइज हो गई आपकी, लटकने वाली एक्सरसाइज हो गई। ये दोनों ही हमारे कंधों को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आपके कंधों में जो वीकनेस आ गई है वो धीरे धीरे लटकने से और ये चेयर वाली एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, आप मैट पे बैठ जाएं। दाएं हाथ की कनपट्टी को दाएं हाथ से ऐसे पुश करें, सांस भरते हुए। बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को पुश करें, श्वास भरते हुए। अब आगे से पीछे पुश करें, श्वास भरते हुए। पीछे से आगे की ओर पुश करें, श्वास भरते हुए। ये जिनको चक्कर आता है, सिर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको 3-3 बार रिपीट करें। अगेन करें एक बार, श्वास भर करके गर्दन को टाइट करें और दाएं हाथ की हथेली से दाएं कनपट्टी को जोर से पुश कर दें। अब बाएं हाथ से कर दें, आगे से पीछे की तरफ ज्यादा टाइम तक करें, होल्ड करें, पीछे से आगे की तरफ। ये हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चौथी के लिए आप लेट जाएं पेट के बल। इस तरह से आप पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल लेट करके दोनों हाथों की एल्बोज को बाहर की ओर फ्लोट कर लें। कोहनियां मिला के रखें और अपनी चिन को अपने हाथों के ऊपर रख दें। इसको कहते हैं मकर आसन। मकर आसन करते ही आपकी गर्दन का दर्द धीरे धीरे समाप्त होगा, कंधों के दर्द में आराम मिलेगा। इसके बाद अपने हाथों को इस तरह से रखें, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी ऐसे टिका लें। इसके ऊपर अपना फेस रख लें। धीरे धीरे जो हाथ आपका ऊपर है उधर की साइड धीरे धीरे आप गर्दन को नीचे लेकर के जाएं। 5 सेकंड तक रुकें, फिर धीरे धीरे वापस आएं। अब हाथों को चेंज कर लें, नीचे वाले हाथ को ऊपर और ऊपर वाले हाथ को नीचे। अपनी चिन को टिकाएं, धीरे धीरे वापस जाएं। जो हाथ आपका ऊपर है उधर की साइड ही जाना है और 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस आएं। बीच में 5 बार ये एक्सरसाइज करने के बाद फिर से मकर आसन करें। एल्बो को मिलाएं और चिन को इसके ऊपर रखें, यही होल्ड करें। 10 से 15 सेकंड का ये होल्डिंग करने के बाद फिर से आपको यही एक्सरसाइज दोहरानी है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना करके एक दूसरे के ऊपर रखें। धीरे धीरे जो हाथ ऊपर है साइड में जाएं, 5 सेकंड तक होल्ड करें, धीरे धीरे वापस आएं। इसी तरह से दूसरे हाथ से करें। श्वास अंदर भर करके रखेंगे, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए साइड में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ आपके इस तरह से रहेंगे, एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी, ये इस तरह से आपको
ये मैं बैठ करके बता देती हूँ, कई बार लेट करके समझ नहीं आता है। इसको ऐसे रखना है, जो हाथ आपका ऊपर है उधर की साइड ही धीरे धीरे आपको गर्दन को ऐसे टच करना है, फिर चेंज करना है हाथों को और धीरे धीरे नीचे जाना है। ये हमारी साइडों में जो सर्वाइकल की हमारी इधर से पूरी की पूरी नसें होती हैं, खिंची रहती हैं, इनमें पेन होता है। हाथ इतना ज्यादा फ्रोजन हो जाता है कि ऊपर नहीं उठा पाते हैं, हाथ में दर्द रहता है, हाथों की उंगलियां सूज जाती हैं, सुन्नपन आ जाता है, हाथ ही पूरा सुन्न हो जाता है। तो ये हाथों की जितनी भी आपकी ब्लॉकेज है उन सबको खोलने के लिए पहली एक्सरसाइज लटकना, वी बना करके ऐसे, फिर आगे से हाथ लगा करके और फिर इस तरह से दोनों हाथों को मिलाते हुए चेयर वाली एक्सरसाइज। और तीसरी मैंने आपको बताई है गर्दन को इस तरह से दाएं बाएं घुमाना लेट करके, और मकर आसन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। आप ऐसे कोई डंडा ले लीजिए आपके पास हो, मारना नहीं है किसी को, आपको इसके साथ एक्सरसाइज करनी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप पीछे से देखिए, इस तरह से नीचे वाले हाथ से डंडे को पकड़ना है और यहीं पे होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए। ये गोमुख आसन होता है, लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गोमुख आसन नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से पीछे से ला करके पकड़ लें। इसी तरह से दूसरे हाथ से ये 5-5 बार आप दोनों हाथों से पीछे की तरफ डंडा लेकर के पकड़ते रहेंगे, तो आपकी धीरे धीरे यहाँ की जो मसल्स हैं ये ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और ये स्ट्रेंथन होंगी, इनमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एक्यूप्रेशर बहुत जबरदस्त है। योग प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जितनी भी विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है, चाहे उसमें सुजोग है, रेकी है, एक्यूप्रेशर है, चुंबक चिकित्सा है, ये सब बहुत जल्दी आराम मिलता है। पहले हम गठिया के, अर्थराइटिस के रोगियों को महीनों महीनों नेचुरोपैथी देते थे, तब जाकर के इतना रिजल्ट मिलता था। अब हम ये यौगिक क्रियाएं करवाते हैं, साथ में एक्यूप्रेशर देते हैं, तो उनको जो लोग हाथ एक इतना सा भी ऊपर नहीं उठा पाते थे, और यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन वो कहते हैं हमें 40% आराम है, 50% आराम है। दर्द तो पहले दिन से ही उनका काफी कम हो जाता है और लगभग 15-20 दिन में पूरी तरह से फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से गायब हो जाता है, जब हम सारी चीजें एक साथ चलाते हैं। सिर्फ केवल मात्र एक्सरसाइज ही नहीं करनी, हमें नेचुरोपैथी के द्वारा बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करना है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी क्रियाएं करनी है। देखो, ये हाथ के ऊपर सर्वाइकल के जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं जहां पे नेल्स होते हैं, आपके नेल्स होते हैं। ऐसे हाथ को यहाँ रख के, अपने हाथ को, रोगी के हाथ को यहाँ रख के ऐसे पुश करना है जोर से, ऐसे बिना छिली हुई एक पेंसिल लेकर के, और इससे आपको ऐसे हाथ की फिंगर्स को जहां नेल्स होता है ऐसे रब करना है। इसको सर्वाइकल नहीं है इसलिए इसको कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन जिनको सर्वाइकल होता है उनको यहाँ से दबाते ही बहुत भयंकर दर्द होता है। ये आपके जो नेल्स होते हैं इनके जस्ट नीचे का हिस्सा, अंगूठे पे भी करना है, यही आपको अंगूठे को भी इस तरह से रब करना है। इसी तरह से दोनों हाथों पे आपको यहाँ पे मसाज देनी है पेंसिल के द्वारा। ये पेंसिल इस तरह की होती है कि इसको जब लगाएंगे तो ये चुभेगी आपको, तो ये चुभना बहुत अच्छा है, इससे आपका सर्वाइकल ठीक होता है। इस तरह से पीछे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे हो जाओ, यहाँ गर्दन के ऊपरी हिस्से से लेकर के और यहाँ तक, ये इतने पॉइंट आपको दबाने हैं। क्या करना है, यहाँ से लेकर के जहां से गर्दन शुरुआत होती है, दोनों अंगूठे से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको 7-7 बार, ये हमारे पूरा का पूरा यहाँ तक सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं, इतने हिस्से में यहाँ तक। अपर बैक, लोअर बैक, अपर बैक, मिडिल बैक और लोअर बैक,
जितनी भी एक्सरसाइज आज मैंने करवाई है ये आपकी अपर बैक को पूरी तरह से ठीक कर देंगी, चाहे उसमें सर्वाइकल है या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको बीच में भी पेन है किसी भी तरह का, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको इस तरह से दबाना है। ये आप घर में किसी को भी बता सकते हैं, वो आपका दबा सकता है। बहुत अच्छे पॉइंट हैं ये, और पहली बार करने से ही आपको 75 रिलीफ मिल जाएगा, 75% आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उसके बाद जिस हाथ में आपको पेन है, मान लीजिए आपको राइट हैंड में पेन है या लेफ्ट हैंड में पेन है या दोनों में दर्द है, पहले एक हाथ ऊपर सिर पे रखो। इनको जैसे राइट हैंड में पेन है, सर्वाइकल में कई बार एक कंधे में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर होता है तब भी हमारे एक ही कंधे में दर्द होता है। तो इस तरह से हाथ को सिर पे रखवाएंगे और इस तरह से हाथ को खड़ा करके इस तरह से यहां से यहां तक ऐसे हथेली से मारेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अगर पेन दोनों साइड है तो दोनों को रखें। शुरू में जब आप करें, ये पिटाई करें अपने पेशेंट की, बहुत जरूरी है क्योंकि ये गलत काम करते हैं, गलत खान पान, रहन सहन, दिनचर्या इनकी होती है। तो आप हल्के हाथ से पिटाई करनी है, लेकिन जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता जाए, पेशेंट ठीक होता जाए, थोड़ा मीडियम, थोड़ा इसको तेज गति से मारेंगे। यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हाथ को ऐसे खड़ा रखना है और इस तरह से। फिर और ज्यादा कैपेसिटी अच्छी हो जाए तो थोड़ा फोर्स और ज्यादा लगा दो, थोड़ी और ताकत के साथ पिटाई कर दो। ये चलिए, रिलैक्स। इसको आपने सुबह शाम खाली पेट, ये लटकने वाली एक्सरसाइज भी आपको खाली पेट करनी है, चेयर वाली एक्सरसाइज भी आपको खाली पेट करनी है, और मकर आसन और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको खाली पेट करनी है। सर्वाइकल की ये जो आज आपको मैंने एक्सरसाइज बताई है स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर के लिए, इसके साथ साथ अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बॉडी को डिटॉक्स कर लें, बस्ती क्रिया द्वारा पेट की सफाई, कुंजल क्रिया द्वारा एसिड को निकाल दें और अपने खाने में 80% फल, कच्ची सब्जियां, सलाद, स्प्राउट्स या मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, इनको इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाता है। जब कहीं पे भी दर्द है हमारे शरीर के अंदर, तो दर्द का मतलब ही यही है कि बॉडी में हमारा खून एसिडिक होता जा रहा है, हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी डाइट को एल्कलाइन कर लेंगे तो धीरे धीरे बॉडी हमारी अंदर से, खून है साफ होना शुरू हो जाएगा और एसिड उसके अंदर से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हमारा पूरा शरीर अंदर से एल्कलाइन हो जाएगा। तो डाइट पहले 3 दिन फलाहार रसाहार कर लें, उसके बाद 1-2 दिन का फास्ट कर लें और उसके बाद फल, जूस, सलाद और मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी, ये हमें डाइट में रखना है। किसी भी तरह से चाय, चीनी, मैदा, पकवान, कढ़ी, तंबाकू, मांस, अंडा, शराब, जितना भी तामसिक आहार है, एसिडिक फूड है, इसको पूरी तरह से अवॉइड करें। चाय पीने से हमारे जो बॉडी का कैल्शियम है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो सबसे मेन परहेज इसमें चाय ही है कि आपको चाय बिल्कुल बंद करनी है। एसिडिक फूड जितना भी है, चाहे उसमें पनीर है, छोले है, राजमा है, पूड़ी, पकौड़ियाँ, पराठे हैं, ये सब हमें कंप्लीटली बंद करना होगा। और लगभग 7 दिन 15 दिन में आप पूरी तरह से इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। 4 महीने ठीक होने के बाद भी चलाएं इसको, क्योंकि रोग की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। लगता है आराम आ रहा है, लेकिन अंदर से पूरा ब्लड जब तक साफ नहीं होता है। एक्सरसाइज की आदत हमें वैसे भी होनी चाहिए प्रतिदिन, चाहे दर्द है चाहे नहीं है। लटकने वाली एक्सरसाइज, चेयर वाली एक्सरसाइज अगर आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो जिनको दर्द नहीं है उनको दर्द होगा भी नहीं आगे कभी इन फ्यूचर। तो हम लोग भी खुद प्रतिदिन लटकते हैं जिससे हमारे हाथ मजबूत बने रहें और हाथों में स्ट्रेंथ, पूरी ताकत बनी रहे। तो ये आज आपको जो थोड़ा सा छोटा सा सिलेबस बताया है, पेट की सफाई बहुत जरूरी है। चाहे आप यौगिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वो हर चीज में आपको बहुत जरूरी है, रिक्वायर है। पहली कंडीशन है पेट साफ तो सब गुना माफ, इसलिए पेट साफ रखें और खाने में 80% कच्चा खाएं और एक्सरसाइज जो आज आपको बताई है। देखिए, कई बार डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अब आपको दर्द हो गया, बेड रेस्ट कीजिए।
अब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है तो अब आपको गर्दन में एक आकर के पट्टी बन जाती है, सर्वाइकल बेल्ट बोलते हैं। अब आपको इसको हमेशा बांध करके रखना पड़ेगा। लेकिन योग और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि आपको दर्द में एक्सरसाइज और आराम का एक बैलेंस बनाना है, एक सामंजस्य बनाना है। अति नहीं करनी है किसी भी चीज में, लेकिन एक्सरसाइज भी जरूर करनी है। मान लीजिए आपको गर्दन में दर्द है तो गर्दन को आगे झुकाने वाली कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। पीछे झुकाने वाली जितनी भी एक्सरसाइज है उनको सबको आप कर सकते हैं। और स्पेशली मैंने जो ये वाली बताई थी, सर्वाइकल में बहुत आराम देती है। लटकने से आपको पहले ही दिन चक्कर आना बंद हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत आए, लखनऊ से एक भाई अभी कुछ दिन पहले रह करके गए थे, उनको भयंकर चक्कर आता था। कहते मैं बिस्तर पे पड़ा होता हूँ तब भी मुझे ऐसा लगता है मेरे बेड पूरा घूम रहा है, इतना भयंकर सर्वाइकल था। लेकिन जैसे ही उनको यहाँ हमने लटकने वाली एक्सरसाइज सुबह दोपहर शाम, जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो हम 3 बार बोलते हैं कि हर एक्सरसाइज को 3 बार करें। खाना खाने से पहले कर लें और उसके बाद बेशक आप हल्का फलाहार रसाहार ले सकते हैं। इस तरह से जब दोनों चीजें मिलकर के काम करती हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तो वास्तव में चमत्कार होता है। 7 दिन से 15 दिन में उसका चक्कर आना बंद, वेट घट गया। इतना चमत्कार हम तो स्वयं देख करके हैरान होते हैं कि ये व्यक्ति इतने सालों से सफर कर रहा है इस बीमारी के लिए और यहाँ ये 7 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो जब हम योग प्राकृतिक चिकित्सा दोनों का सामंजस्य कर देते हैं तो वास्तव में अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत परिणाम मिलते हैं इसके। आप भी घर में अप्लाई कर सकते हैं। समझ नहीं आए तो अपने नजदीकी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के प्राकृतिक चिकित्सा को सीख सकते हैं और उसके बाद घर में आजीवन अप्लाई कीजिए। डॉक्टर विजाता, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्राकृतिक चिकित्सा में गीली सूखी लपेट जो ली जाती है या फिर जो मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है वो लगाना ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे में लगा सकते हैं हम? देखिए, जो दर्द है हमारे उसमें मिट्टी चिकित्सा काम करती है पूरी तरह से। जैसे हम यहाँ स्टीम देते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जब हम करते हैं तो यहाँ पे हम पहले स्टीम देते हैं, उसके बाद ठंडे कपड़ा रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पट्टी रखना पॉसिबल नहीं है। मिट्टी की पट्टी पेट पे घुटनों पे तो दी जा सकती है, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ मिट्टी की पट्टी देना संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टीम दे करके ठंडे कपड़े का स्पंज कर देते हैं। पहले लोकल स्टीम देते हैं, उसके बाद ठंडा कपड़ा लगा करके स्पंज कर देते हैं। तो ठंडी गर्म सिकाई बहुत अच्छी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एक सबसे जरूरी जो सावधानी है, इसमें आपको गर्दन को आगे झुका करके, कई बार हम फोन ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं और गर्दन को नीचे झुका के बैठते हैं, मोटे मोटे गद्दों पर सोते हैं, मोटे मोटे तकिए लगाते हैं। ये बहुत जरूरी है अवॉइड करना आपको। तेल मिर्च मसाला खटाई छाछ घी ये इस तरह की चीजें जो हैवी हैं या इस मौसम में ठंडी प्रकृति की चीजें हैं, दही है लस्सी है, तो जिनको जोड़ों में दर्द है वो इस मौसम में इनको पूरी तरह से त्याग दें। और प्राकृतिक चिकित्सा तो मैंने कहा कि सारी ही आपको लेनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। बाई चांस आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है नेचुरोपैथी का तरीका, तो आप कम से कम एनिमा कर लें, पेट साफ कर लें और उसके बाद ये एक्सरसाइज शुरू कर दें। एक्सरसाइज करते करते जब आपको आराम आने लगेगा तो आप बाकी की एक्सरसाइज भी शुरू कर दें। उसमें आप प्राणायाम है, थोड़ा वॉक है, जॉगिंग है। लेकिन जिनको ज्यादा पेन रहता है उनको हम सिर्फ इतना ही सिलेबस बताते हैं जितना आज मैंने आपको बताया है। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वंदना जी, जाते जाते आप अपना फोन नंबर दर्शकों को जरूर बताएं ताकि वो आपसे सीधा संपर्क कर सकें। मेरा फोन नंबर है 8816893478। कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। और ये रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी सेंटर है। आप आकर के 7 दिन 15 दिन इन यौगिक क्रियाओं को, आसनों को, प्राणायाम को, प्राकृतिक चिकित्सा को प्रैक्टिकल तरीके से सीख सकते हैं यहाँ रह करके। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।